महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वह स्वागत भाषण एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वचन देने पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका इस दीक्षांत समारोह में पधारना हम सबको प्रोत्साहित करता है। महोदय, हम सब आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी सेवानिवृत्त, माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, माननीय कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रतिगण, प्रबंध परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, विद्युत परिषद के सदस्य, विशिष्ट अतिथि, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशक, संकाय सदस्य, वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण, गौरवशाली अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आप सभी महानुभावों का इस दीक्षांत समारोह में स्वागत है। मैं इस अवसर पर संक्षिप्त में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। लैंड ग्रांट पैटर्न की तर्ज पर अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय की सहायता से सन 1960 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति के द्वारा माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। स्वदेशी रूप से ई ऑफिस विकसित किया गया है। औद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद द्वारा प्रदत्त अधिकारियों से मैं उक्त सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
Master of Science Agriculture, Master of Veterinary Science, Master of Fisheries Science, आप सदा अपने जीवन और कार्यों में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करें। धन्यवाद। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के अंत में विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम स्नातक होने के उपलक्ष्य में कुलाधिपति स्वर्ण पदक कुमारी नेहा बिष्ट परिचयांक 54507 को प्रदान किया जाता है। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरी प्रार्थना है कि आप कुमारी नेहा बिष्ट को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। बैठ के लिए बैठ लो और भी लोग शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की परीक्षा में संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुलपति स्वर्ण पदक निम्नलिखित स्नातक को प्रदान किए जाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन स्नातकों को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान करें। कुमारी पारखी श्रीवास्तव, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। हर्षित पांडे, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। कुमारी श्रेया जैन, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऋतिक गोयल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। भानु लोहानी, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एब्सेंशिया। कुमारी अमृता शुक्ला, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुमारी पल्लवी ठुकराल, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुमारी दीपशिखा चौधरी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। कुमारी मल्लिका त्रिपाठी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। कुमारी चित्रा परियार, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। कुमारी योगिता मरकाना, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की परीक्षा में संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुलपति रजत 11 एवं कुलपति कांस्य पदक शेष कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।
वर्ष 2021-22 हेतु उत्कृष्ट स्नातकोत्तर एवं परस्नातक शोध ग्रंथ प्रस्तुति के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में श्री विवेक नेगी, परिचयांक 56485 तथा परस्नातक विद्यार्थियों में डॉक्टर हिमानी पंत, परिचयांक 54239 को प्रदान किया जाता है। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। विशिष्ट अतिथि श्री गणेश जोशी, माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया छात्रों को संबोधित करने की कृपा करें। हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति पंतनगर विश्वविद्यालय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, यहाँ के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान जी, विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी माननीय विधायकगण, पुलिस व प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तराखंड को एक नहीं 7, 8, 9, क्योंकि 9 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस भी है, आपने 3 दिन का टाइम दिया। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और आज मैं जहां कृषि मंत्री के रूप में उपस्थित हूं, मैं मुख्यमंत्री के पद के रूप में भी उपस्थित हूं, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे याद है जब आप अपने प्रचार में देहरादून आई थी, तब आपसे प्रथम बार आपसे मुलाकात हुई थी। साधु सरलता की मूर्ति जिन्होंने एक आयाम स्थापित किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप विभिन्न विषयों में पदक एवं उपाधियां प्राप्त की हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी जब राष्ट्रपति जी उपाधि वितरित कर रही थी, पदक दे रही थी, मैं देख रहा था हमारी बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और सबसे पहले जो बेटी आई थी उसका नाम था नेहा बिष्ट। नेहा बिष्ट थी ना? और मेरी बेटी का नाम भी नेहा है। और आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में आज सर्वोच्च पद पर भी एक बेटी महामहिम राष्ट्रपति जी बैठी हैं। आज हमारी वित्त मंत्री वो भी एक बेटी हैं। और मैंने देख रहा हूं कि आज हर क्षेत्र में आज हमारी बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो पहले से ही अव्वल हैं। आज रेगुलर आर्मी में हमारी बेटियां जा रही हैं। के क्षेत्र में हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल के क्षेत्र में हम तीसरे स्थान पर हैं। और जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं, जो 2 साल में फल दे रहा है, पहले सेब 5 साल में फल देता था। हमारा संकल्प है कि जब 2025 में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अन्न मिलेट्स जो कि हमारी परंपरागत खेती में है, उसको और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। जब यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। और दिल्ली में पूसा से इसकी विधिवत शुभारंभ हुआ था। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे वहां पर जाने का मौका मिला। 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलेट्स मिशन में, मैं सर्वप्रथम
देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर हम सभी की प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक भारतवर्ष की राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरित क्रांति की जननी इस भूमि में राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति से न सिर्फ इस विश्वविद्यालय का बल्कि पूरे उत्तराखंड का मान बढ़ा है। आपकी उपस्थिति से इस दीक्षांत समारोह में दीक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को एक ऐसा हौसला और मार्गदर्शन मिलेगा जो इनके पूरे जीवन को आलोकित करता रहेगा। मेरे लिए यह भी अत्यंत हर्ष का अवसर है कि राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, यह विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। सन 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के बाद सन 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृति में किया गया। स्वर्गीय पंत जी ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया था। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज यह विश्वविद्यालय देश व विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में विख्यात है। आज इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश में हरित क्रांति लाने में इस विश्वविद्यालय का विशेष योगदान रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारा देश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि आज हम कृषि उपज के प्रमुख निर्यातकों में से एक हैं। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज उपाधियों से विभूषित किया जा रहा है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और आपके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं गतिशील देश की विरासत को और अधिक समृद्ध तथा भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि यह आपकी उपलब्धियों, ज्ञान और उत्कृष्टता को प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय का उत्सव भी है। आज आप अथक परिश्रम के बाद डिग्रियां एवं मेडल्स को प्राप्त कर उत्साह से भरे हुए हैं। आज आप अपने ज्ञान, बुद्धि एवं मूल्यों के द्वारा अपने समाज को और अधिक उन्नत करने का प्रण भी ले रहे हैं। शिक्षा केवल डिग्री ले लेना ही नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान की प्राप्ति, सशक्तिकरण एवं परिवर्तन का माध्यम भी है। इस अवसर पर मैं यहां की फैकल्टी द्वारा आपके बौद्धिक विकास तथा आपको भविष्य की चुनौतियों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन 330.5 मिलियन टन रहा, जो कि विगत वर्ष 2021-22 से 15 मिलियन टन अधिक था। इसके अलावा भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आप सभी को 35वें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।
इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम.एस. चौहान जी, संकाय सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं गई हूँ, एक साल में मुझे लगता है 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गई हूँ। मैं देख रही हूँ सभी जगह बेटियां थोड़ा अच्छा करते हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर बढ़ते हुए भारत का दर्शन है। मैं बेटियों की उनकी उपलब्धि के लिए विशेष बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सभी विद्यार्थी, उनके परिवार के लोग और प्राध्यापक इस दिन अत्यंत उत्साह और गौरव का अनुभव करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नार्मल बरलंग ने पंतनगर विश्वविद्यालय को हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। नार्मन बार्लोग द्वारा विकसित मैक्सिकन गेहूं की किस्मों का यहाँ परीक्षण किया गया था। प्रयोगशाला के रूप में इस विश्वविद्यालय ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाई है। पंतनगर सीड्स के बारे में जानते हैं। देश भर में किसान और